यदि आप लोगों को सिलेबस के अलावा और भी अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे लिंक पे आप विजिट करके वहां से भी आप सीख सकते हैं। यदि हम बात करें आपके सिलेबस में तो ऑटोकैड की जो हिस्ट्री इसमें बताई गई है वो 1962 में MIT के द्वारा जो अमेरिका में था, ठीक है, वहाँ पे लॉन्च किया गया था और इसके साथ ही स्केच पैड पे ही इसको बनाया गया था। सन 1965 में बोइंग ने वायुयान कंपनी में वायुयान की जो है डिज़ाइन करने के लिए तैयार किया गया था कि उसकी अच्छी से अच्छी ड्राफ्टिंग डिज़ाइन तैयार की जा सके और कम से कम एरर किया जाए। वैसे तो राइट ब्रदर ने एरोप्लेन का निर्माण किया था, लेकिन 1965 में बोइंग वायुयान कंपनी ने, मतलब जो बोइंग वायुयान की जो कंपनी है उसने इस सॉफ्टवेयर को यूज किया था, जिसका परिणाम एकदम आश्चर्यजनक रूप से सही रहा। ठीक, सन 1977 की बात करें तो जो एप्पल, जो वही जिसका हम लोग फ़ोन चलाते हैं, वो एप्पल कंपनी जो है 1977 में इसके ग्राफिक पर काम करते हुए इसकी हल्की फुल्की डिज़ाइन को संशोधित करके अपने कंपनी के यूज़ में लाया था। हम लोग पढ़ते हैं हमेशा IBM के बारे में, IBM दक्ष या IBM, ठीक है, वो भी कंपनी इस कंप्यूटर में लगा करके अपने सॉफ्टवेयर और टेक्निकल एप्लीकेशन के लिए इसने यूज किया था। ठीक है, 2 नवंबर 1982 में जो कॉमडेक्स ट्रेड फेयर है उसने भी यूज किया था, लास वेगस। ठीक है, अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का जो काम करता है। ऑटोकैड एक बहुव्यायी पैकेज है, मतलब एक मल्टी पर्पज़ यूज होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो हम ये जान लीजिए कि ऑटोकैड लोग क्या कहते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। पहली चीज़ें तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो होता है अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन दैट कॉल अ सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा एप्लीकेशन का समूह जिस पर हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है, जैसे विंडो, ठीक है, लाइनेक्स के हो गए, यूनेक्स के हो गए, ये सब चीज़ें जो बेस्ड होते हैं वो चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इसे सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, ये एक्चुअली आया जो इसके वेबसाइट पे है वो क्या कर रखा है, अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन लिख दिया है, मतलब एप्लीकेशन, कई सारे एप्लीकेशन का समूह है वहाँ पे, जैसे रेविट मिल जाएगा, 3ds मैक्स मिल जाएगा, ऑटोकैड मिल जाएगा, ऑटोकैड LT मिल जाएगा, कैड 3D मिल जाएगा, आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा। तो उसने वो रखा हुआ है कि भाई ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर होता तब तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक को भी सॉफ्टवेयर कह दो। हाँ, तो वो चीज़ें नहीं है, ये एप्लीकेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इंटरव्यू में आप इसी बात से रिजेक्ट हो सकते हैं कि वो आपसे अगला क्वेश्चन कहेगा कि सर ये बताओ कि ऑटोकैड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप वहाँ पे तुरंत कहना कि सर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। ज़्यादातर हम लोग इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ये पैकेज के रूप में आता है। अच्छा, ये पैकेज क्या होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में है। पैकेज क्या है, पैकेज जैसे अलग अलग प्रकार के वर्जन, ठीक है, उसी को पैकेज कहते हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए, भवन आरेखण यानी बिल्डिंग ड्राइंग में यूज किया जा सकता है। जैसे कोई भी नक्शा, हम भवन के नक्शे में मॉडल 3D ड्राइंग बना करके उसका प्रोस्पेक्टिव व्यू बना करके हर तरफ से देखते हैं, इस ड्राइंग को सुधार भी देते हैं। इसके अलावा पूरी ड्राइंग को बदलने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे ड्राइंग शीट पर बनती है, सेम इसी तरीके के कंप्यूटर के स्क्रीन पे बनती है, उसका भी एक ड्राइंग होता है। फ़र्क इसमें यह है कि हम 2D के साथ साथ 3D भी बना सकते हैं। ठीक है,
बात करते हैं वास्तुकला। वास्तुकला आर्किटेक्चर को कहते हैं कि किस तरीके से इसका वास्तुकला में हम प्रयोग कर सकते हैं। कि देखिए होता क्या है कि जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर हम डिज़ाइन करते हैं, बाहर का भी डिज़ाइन अंदर का भी डिज़ाइन, तो उसमें जो सेक्शन व्यू होता है उस सेक्शन व्यू को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर या आर्किटेक्चरल में यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का भवन से ही अटैच है, लेकिन बस इसको दिखाने के लिए शेप एंड साइज में कि इस तरीके से हमारा दिखेगा, इस तरीके से लुक आएगा। ठीक, और क्या इसमें हम फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सिविल के अंतर्गत वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं आता है। वो डिपार्टमेंट किसका है, वो पार्ट किसका है, आर्किटेक्चर का। जैसे हम घरों पे स्लैब लैब डालते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं ना कि कहाँ से बिजली की तारों को भेजना है। अब तो ठेकेदार लोग ऐसे ही हवा में भेज देते हैं, इधर से लगा दिए, इधर से पाइप डाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये सारी चीज़ें नहीं होती है, उसका भी कैलकुलेशन होता है और आपको उसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे ऑटो कैड में काम करना रहता है, जिसकी प्रोस्पेक्टिव व्यू आप निकालते हो। बाकी की सारी चीज़ें सिविल इंजीनियर करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल क्या करता है कि उस क्षेत्र में हम कम से कम छोटे से छोटे एरिया में काम करते हैं, जो कि माइनर से माइनर गलती को भी वो डिटेक्ट करने के काम आता है। जैसे नट बोल्ट हो गया, या किसी में जैसे गसेट प्लेट के साथ हमको रेबिट या बोल्ट या किसी के थ्रू हमको उसमें अटैच करना हो। ठीक है, एविएशन की बात करते हैं। एविएशन मतलब वायुयान, एरोप्लेन। ठीक है, उसको एविएशन कहते हैं। एविएशन का निर्माण बहुत कठिन होता है, उसमें हर एक छोटी चीज़ की डिज़ाइन दिखाई पड़ती है। माइक्रो से लगाए, सोचिए जहाज कितने होता है, कितने मतलब कितनी बड़ी होती है, तो उसके हर एक पुर्जे पे काम करना रहता है। तो इसका एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हम इसी पे तैयार करते हैं। ठीक है, टूल डिज़ाइन की बात करें, टूल डिज़ाइन किसी भी मैकेनिकल टूल के परिकल्पना तथा निर्माण की ड्राइंग जो परिशुद्धता पूर्वक बनाने में जो ऑटोकैड जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है और आगे भी होगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, डे बाय डे हर साल इसको मॉडिफाई करके मार्केट में इंस्टॉल किया जाता है। बात करते हैं कि पुर्जों की जैसे फिटिंग, ठीक है, आपस में जो गति रखते हैं उसकी टॉलरेंस चेक करते हैं, आपस की जॉइंट्स को चेक करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इसी में डिटेक्ट करके उसका पर्सपेक्टिव व्यू तैयार करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा इंचार्ज होता है उसके समकक्ष। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज है कि जब आप, ठीक है ना, इसको बनाते हो, जब भी आप इसको बनाते हो तो होता क्या है कि सर्किट डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, सर्किट पे भी जो पीले कलर का या गोल्डन कलर का आप पाथ देखते हो वो भी डिज़ाइन करना रहता है, उसमें ब्लैक कलर का भी पाथ होता है वो भी डिज़ाइन करना रहता है। वो तो भाई माइक्रो में होता है, सोचिए अब वो माइक्रो में होता है। अब समझ में आ रहा है कि ऑटोकैड को क्यों इतना मतलब इनफाइनाइट से लगाए इनफाइनाइट तक मान लिया जाता है उसके ड्राइंग शीट को, क्योंकि हम पैरामीटर अपने यूटिलिटी के हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। जबकि ठीक है, ऑटोकैड की सहायता से यह काम चुटकियों में होना संभव भी होता है। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए, अगर हम ऑटोकैड के काम से मतलब उसकी सहायता से अगर ये सारे डिज़ाइन करें तो चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें सारी चीज़ें का नॉलेज होना ज़रूरी है। उत्पादन की बात करें, ठीक है, यानी प्रोडक्शन की, तो देखिए प्रोडक्शन में इसका जो यूज होता है, ठीक है, करोड़ों रुपयों को ये बचा देता है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए आपको सेट करना है, कोई भी ड्राइंग शीट बना रहे हो और आप उसमें जैसे मान लो एरोप्लेन ही हो गया या कार का कोई ले लो, उसमें आपको नट बोल्ट फिट करना है, तो सोचिए ना 1 mm की कटिंग अगर आप कर रहे हो और गलती से आप जो बना रहे हो वो 3 mm का हो जाए, समझिएगा 3 mm लेकर के करने लगे, 1 mm की नीड थी बढ़ गया 2 mm। ठीक है, तो सोचिए ऐसा नहीं है कि नट बोल्ट 3 mm का उसमें नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 3 mm वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 mm मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 3 mm आप चल देना सीधा से, रेडियस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो 3 mm जो है, जो आप रेडियस उसका बना रहे हो 3 mm वाला और 1 mm वाला, तो देखो अंदर क्या होता है, फिट तो दोनों हो जा रहे हैं। जो उसकी कास्टिंग वैल्यू होती है, कास्टिंग वैल्यू, उससे ये पता चलता है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो लोड
चेक किया जाता है, उस पर एटमॉस्फेरिक लोड देखा जाता है, उसका टेम्परेचर देखा जाता है, हर एक चीज़ की डिज़ाइन के साथ साथ एनालिसिस की जाती है, तो जा कर के ये करोड़ों रुपया बचाता है। ठीक उसी प्रकार से बचाता है जिस तरीके से मैकेनिकल वाले ऑटोकैड पे डिज़ाइन करने के बाद सीएनसी मशीन पे वो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं योजना का विश्लेषण। तो योजना का विश्लेषण करना हमारे लिए ही इसलिए ज़रूरी है ताकि लागत जो है वो कम से कम आए, दूसरी हमको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है कि यदि हम बनाते भी हैं तो हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और कम से कम टाइम में अधिक से अधिक हम कैसे प्रोडक्टिविटी को हम तैयार कर सकते हैं, कितने कोऑर्डिनेट मेंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग इस प्रोजेक्ट को डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग एनालिसिस में होती है कि यहाँ तक कि ऑटोकैड को चलाने के लिए बिजली की उत्पादन जितनी हो रही है वो भी हमको देखना रहता है। दूसरी चीज़ इसमें ये एक बात फंस जाती है कि मान लीजिए कंप्यूटर लोअर वर्जन का है और आप एप्लीकेशन डाल दिए हो हायर वर्जन का, तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको उसी वर्जन पे काम करना रहेगा जिस वर्जन पे आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग लाई करता है। और दूसरी बात क्या है कि बाकी के जो अदर इंस्ट्रूमेंट या आपके जो इक्विपमेंट है आसानी से काम कर सकें। जैसे सीएनसी मशीन, पता चला आप नया प्रोग्रामिंग ले दे रहे हो, सीएनसी मशीन को एनालिसिस करने के लिए भी नया प्रोग्रामिंग लाना पड़ेगा। बस कंप्यूटर बदले, आप सारी प्रोग्रामिंग भी बदलना पड़ेगा। मतलब प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि सी ले रहे हैं तो सी से सर्कल की जगह सी से कॉपी होना लगे, नहीं, सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट को रिलेट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम एक्सेस जाएगा, प्रोडक्शन में देरी होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है।